अभिसारिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विद्या वर्तको विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यशस्वी षड्गुणादश ना साधमति वर्तते। अर्थात विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये 6 जिसके पास है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। हम सब विज्ञान को अपने आसपास प्रतिदिन महसूस कर सकते हैं और ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। परंतु क्या आपने सोचा कि जब विज्ञान इतना विस्तृत नहीं था, कानून नहीं थे, संविधान नहीं था, तो फिर हमने इतनी प्रगति कैसे की? इसका केवल एक ही उत्तर हमारे समक्ष आता है, धर्म। हमारा धर्म इतना ज्यादा वैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से प्रबल था कि इसने हमें आविष्कार करने के, विश्लेषण करने के कई राह दिए। इन सब की एक झांकी है हमारे आज का कार्यक्रम उत्क्रमण। कार्यक्रम के आरंभ से पहले अब समय है यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण के स्वागत का, जिन्होंने हर कदम पर विद्यालय के विकास में अपना सहयोग दिया है और हम सदैव आपके सहयोग के आकांक्षी रहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं जोरदार तालियों के साथ आज के विशेष अतिथि डॉक्टर R.K. त्यागी सर का अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आदरणीय प्रिंसिपल मैम से आग्रह करती हूँ कि वह सर को भेंट समर्पित करें। द पेनिनसुला फाउंडेशन के विशेषज्ञ हैं और एयर इंडिया बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक और परिचालक के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा आप एक सफल व्यवसायी हैं। आपने अपने स्वयं के बल पर एक अलग पहचान बनाई है। आप वास्तव में एक बहुमूल्य व्यक्तित्व हैं जो समाज में अपना अंतहीन योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं RWA के माननीय शिखा भटनागर जी और पवन गोयल जी का स्वागत करती हूँ और साथ ही आदरणीय एडमिन हेड मैम से निवेदन करती हूँ कि वह आएं और उन्हें भेंट निवेदित करें। आप अपने क्षेत्र के सभी निवासियों के कल्याण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, साथ ही उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों और जिम्मेदारियों की देख-रेख कर रहे हैं। आपका हमारे विद्यालय में भी योगदान आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दिव्यादिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वार दिवा देवे देवापाशी उजेड पडे विष्णू पाशी माझा नमस्कार सर्व देव देवतांपाशी ये ग लक्ष्मी बैस ग बाजे माझं घर तुला साजे घरातली इडापिडा बाहेर जाऊ दे बाहेरची लक्ष्मी घरात येऊ दे घरच्या सर्वांना उदंड आयुष्य सुख समाधान शांती लाभू दे आरोग्यं धनसम्पदा शत्रु Thank you, Abhisarika ma'am. Respected members of the managing committee, esteemed guests from RWA, dear parents and my lovely students, Jai Gurudev and a very good afternoon to everyone present here. It is with great joy and immense pleasure that I welcome you all to this special occasion. Today is a celebration of the strength and unity of our school community, and I am thrilled
constant guidance, vision, and dedication have been pivotal in shaping the growth and success of our institution. It is because of your efforts that we continue to provide an environment that fosters learning, creativity, and all-round development of our students. To our dear parents, thank you for your unwavering trust and support with us. Your partnership in your kids' education is invaluable, and we are truly grateful for the collaboration we share in shaping their future. Your presence here today is a testament to your continued commitment to their growth and well-being. As we come together for this function, we look forward to celebrating the talents and hard work of our students, made possible through your support and our collective efforts. Today is a reflection of our shared vision, and I hope you will enjoy and appreciate the event as we celebrate these wonderful moments together. Additionally, I am delighted to share with all of you that 21st December has now been an incredible special day for all Art of Living families and for SSRVMs also. Thanks to the visionary efforts of our beloved Gurudev, 21st December has been officially declared as World Meditation Day. This significant day is a reflection of our Gurudev's dedication to promoting inner peace, mindfulness, and well-being, not just within our school community, but across the world. Once again, I warmly welcome all of you and look forward to a memorable event today. Thank you. Thank you once again. कार्यक्रम के आरंभ की ओर पिक्चर में आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, पिक्चर में सामने की खुशी पे लगाओ रखना, पिक्चर में आजू बाजू वालों का ख्याल रखना, पिक्चर में फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ऑफ रखना। क्या जाने हमने क्या खिचड़ी पकाई है, एडवेंचर स्टोरी है, म्यूजिकल बनाई है, टिकर की कहानी है, जैसे सुनानी है, ऊपर से नाच गाना फ्री। मैं ब्रह्मांड, सभी वस्तुओं और ऊर्जा का एक विशाल संग्रह हूँ। मुझ में ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, समय, स्थान जैसी सभी चीज शामिल है। आप सभी मेरा ही एक अंश है। मैं विज्ञान का एक व्यापक विषय हूँ जो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक, धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं को समेटे हुए। मेरा निर्माण कब, कैसे, क्यों हुआ, इसकी जिज्ञासा आज भी शोध का विषय है। विज्ञान एक भौतिक विचार है, जबकि धर्म एक व्यक्तिपरक विचार है। विज्ञान और धर्म अलग अलग पहलुओं में बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमेशा अपने कथनों को दिखाने के लिए तथ्यों और तर्क पर निर्भर करता है, जबकि धर्म लोगों की मान्यताओं और शक्ति पर। What is that huge box? It is a toy or something else? I've seen something like it in movies. It looks like a time machine. You can't be serious. Time travel is really impossible. Come on friends, let's take a leap through time. Who's with me? Are you crazy? We can't
interfere with the timeline. Don't be scared. We will make history. Oh yes, I have already seen it in movie. It is a time machine. Let's go! Where are we in this place? Absolutely different. There are no building and our high-tech infrastructures. अरे भाई, we have traveled many years back. Oh no, what shall we do now? I can't believe to see such an ancient village. Yes, dear, we are in a different world. Arey bro, look over there. There is a hut entirely made by hay and mud. And there is an old lady with a grandson. अब मेरी बारी है, मैं खेलूंगा। देखना, जीत तो मेरी ही होगी। अरे ऐसे कैसे? जीत के तो मैं दिखाऊंगा। जीत किसी की भी हो, पर मजा खूब आ रहा है। मुझे प्यास लगी है। जब तक मेरी बारी नहीं आती, मैं पानी पी के आती हूँ। अरे आराम से आओ, अभी तुम्हारी बारी आने में बहुत वक्त है। अरे मैं इस वजह से भागती हुई नहीं आ रही हूँ। अगर सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या हो गया? किसी दूसरे ग्रह के व्यक्ति को देख लिया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। चलो, हमें भी दिखाओ। ओहो, ये कोई दूसरे ग्रह के व्यक्ति थोड़ी ना है, ये तो अपने रामलाल काका के बेटे हैं। मगर इसने अपना कैसा हाल बना रखा है? चलो क्यों ना चलकर पूछते हैं। क्यों भाई, आप रामलाल काका के बेटे हैं ना? नहीं तो? फिर तो तुम कोई नाटक वाले लगते हो। नहीं, फिर महाराज खुद ही बताओ, आखिर हो कौन? अरे नहीं, हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। कहाँ से खुद को हमारी तरह बता रहे हो? खुद को देखो और हमें देखो, कुछ अलग सा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, मगर हम कहाँ आ गए हैं? लो जी, ये भी हम बताएं। महाराज, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। मगर जाने क्यों सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा। यस, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मगर अब सोचा है कि आगे क्या करना है। नो, बट हम एंजॉय तो करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। चलो, ज्यादा परेशान मत हो। हम है ना, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं? हाँ, जरूर। तो चलो, बाकी बातें बाद में। माँ हमारा खाने पर इंतजार कर रही हैं। चलो, खाने का वक्त हो गया है। यस, फीलिंग वेरी हंग्री। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। मुझे डर है कहीं वो मेरे पेट के बाहर जंप न मार दें। बेटा, कितनी बार समझाया है कि शाम के वक्त झाड़ू नहीं लगाया करते, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माफ करना दादी, मैं भूल गया था। शाम के वक्त झाड़ू लगाए या सुबह के वक्त, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम शाम के वक्त झाड़ू लगाएंगे तो अंधेरे की वजह से जितने भी अनाज और कीमती सामान है वह झाड़ू लगाने से बाहर चले जाएंगे और फिर वापस नहीं मिलते। मतलब कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हुआ ना अनिष्ट? सुना तो ऐसा मैंने भी है, मगर इसका ये कारण होगा ये बात पता नहीं थी। मगर जिस समय से हम आए हैं वहाँ हर घर में बिजली है। मतलब कि रात के समय भी दिन की तरह रोशनी होती है, जिससे मानना जरूरी तो नहीं है, लेकिन इस वक्त के हिसाब से डूड यू आर राइट। वाओ, कितने होशियार हैं ये लोग और कितने लॉजिकल
से चलते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, बिल्कुल तरीके से पका हुआ, मजा आ गया। तुम्हारी माँ के हाथ में तो जादू है, जादू। खाना खाकर रात में घूमे कदम हजार, शरीर रहे स्वस्थ, वैद्य न ढाके द्वार। अच्छा चलो, खाना पीना तो हो गया, चलकर बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, ठंडी ठंडी हवा में। ओके, लेट्स गो फॉर अ नाइट वॉक। रुको रुको, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो मैं दिखाती हूँ, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। क्या हम सब भी देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। बनकर कठपुतली ही सही, आए तो है मंच पर, कितने ही किरदार खो जाते हैं गुमनामी में। बचपन के वो खेल कठपुतलियों संग हम सब ने खेले, खुद हंसना और हंसाना, आज फिर लेकर आए हैं कठपुतलियों का जमाना। आयो रे आयो रे आया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी
बहुत एंजॉय किया। मेरा कुछ जरूरी सामान खो गया है। ये क्या चल रहा है यहाँ? ये तो हीरा दिखे है। अरे ये तो नाग बनी है, नाग बनी। चलो यहाँ से। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ बैठने से तुम्हें नुकसान हो सकता है? भूत आ सकता है, भूत। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक दिन ये हमें मुसीबत में डाल कर मारेंगे। जल्दी चलो यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है और शाम के बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते? हे भगवान, ये क्या कर रहे हो? एक तो पीपल के पेड़ के नीचे सोए हो और ऊपर से दक्षिण दिशा की ओर पैर कर रखे हैं। भाई आज ये यमराज को बुलाकर ही मानेंगे। जल्दी चलो यहाँ से, भूत तो आता ही होगा। हमारे यहाँ सभी बुजुर्ग कहते हैं कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ना ही दक्षिण दिशा की ओर पैर करके लेटना चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि भूत आकर हमारा गला दबाता है और हम सांस नहीं ले पाते। ऐसे कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता डूड। कह तो तुम सब सही रहे हो कि सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि रात के समय पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे फेफड़ों में दबाव पड़ता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। और तुम सब समझ रहे हो कि भूत हमारा गला दबाता है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से क्या नुकसान होता है? बताओ बताओ, इसके लिए अम्मा क्यों मना करती हैं? अम्मा कहती है कि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु की देवता है। इस दिशा में पैर करके सोने से मृत्यु की ओर बढ़ने की मान्यता है। दक्षिण दिशा में पैर रखने से आत्मा की शांति भंग होती है। वाह, क्या बात है। तुम सभी विज्ञान से बहुत ज्यादा परिचित तो नहीं, मगर करते वही सब हो जो विज्ञान हमें बताता है। क्या सच में? वैज्ञानिक तर्क के अनुसार द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अर्थात पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यस, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से बॉडी मैग्नेटिक फील्ड अर्थात ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एंड इस दिशा में पैर करके सोने से शरीर में एनर्जी का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिससे थकान और तनाव बढ़ता है। अच्छा, सही चीज बताई तुमने, यह तो हमें पता ही नहीं था। अब हम भूत से नहीं डरेंगे और सबको यह बताएंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में बैठना कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है।
The divinity of Nritya, Rajadiraj Nataraj. चलो सुबह की पूजा तो हो गई, अब गंगा नदी की ओर चलते हैं। यहाँ की शांत और ठंडी हवा में कुछ तो बात है, मगर सच बताऊं तो मैं अभी जिम मिस कर रहा हूँ। जिम, ये क्या होता है? हम सुबह सुबह बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं और वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, कुछ पैसे जरूर देने पड़ते हैं, मगर इससे वे हमें स्वस्थ रहने के सारे व्यायाम बताते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तुम स्वस्थ रहने के लिए भी पैसे देते हो? हमारे यहाँ तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम प्रतिदिन सुबह योग करते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करते हैं। योग, यह क्या होता है और कैसे, हमें भी बताओ। भगवद गीता के अध्याय 2 में 50वें श्लोक में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कि कर्म में कुशलता ही योग है। साथ ही ध्यान से शरीर और चित्त शांत रहता है। ध्यान और योग का मूल मंत्र है कि कर्मनिष्ठ बनो, धर्मनिष्ठ बनो, सत्यनिष्ठ बनो। क्या सच में योग और ध्यान से शरीर को बहुत लाभ होता है? हाँ बिल्कुल, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग
तांबे का सिक्का अर्पित किया जाता है। मगर आप इन सिक्कों का कहीं और भी यूज कर सकते थे। मगर अम्मा कहती है हमारे पास जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है, तो ईश्वर का दिया कुछ एक अंश उनको सुबह सुबह समर्पित करना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। अर्थात धन का संचय सदैव विपदा के लिए किया जाता है। और हम जो सिक्का पानी में डालते हैं तो माँ गंगा हमें साफ जल भी देती हैं, जिसका प्रयोग हम खेती के साथ अपने सभी दैनिक कार्यों में करते हैं। एक मिनट, क्या कहा? निर्मल जल? तुम्हें पता है हमारे विज्ञान में तांबे के बर्तनों में पानी पीने के बड़े फायदे बताए गए हैं। तांबे में पानी को प्यूरिफाई करने के सभी गुण पाए जाते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर में कई तरह के लाभ होते हैं। सच में क्या तुम्हारे विज्ञान में भी अम्मा की ही बातें लिखी है? इसका मतलब है दादी ने जो हमें बताया वह भी सत्य है। हाँ, बस दादी के भाव अलग हैं। यस, राइट। तुम्हें बताऊं, मंदिर में घंटी बजाना भी बहुत जरूरी है। घंटी बजाने से देवताओं की मूर्ति में चेतना जागृत होती है और वे उपासना करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। घंटी की आवाज से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अरे ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक तर्क है। मंदिरों में घंटी बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। जैसे कि वाइब्रेशन। घंटी की ध्वनियों से शरीर की कोशिकाओं में वाइब्रेशन होता है जो तनाव और थकान को कम करता है। और एकाग्रता। घंटी की ध्वनियों से मन की एकाग्रता बढ़ती है जिससे ध्यान और पूजा में मदद मिलती है। साथ ही घंटी की ध्वनि से वायु में मौजूद हानिकारक कण और जीवाणु नष्ट होते हैं। अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? अरे चलो, मैं तो भूल ही गया था। आज हमारे गुरुजी हमारी ज्ञान परीक्षा लेने वाले हैं। ओके, मगर तुम पढ़ते कहाँ हो और तुम्हारे यहाँ परीक्षा कैसे होती है? हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती है, जहाँ गुरुकुल में हमें गुरुदेव शिक्षा प्रदान करते हैं और हम गुरुदेव की सेवा करते हैं। बट हमारे यहाँ तो सवालों के जवाब कागज पर लिखने पड़ते हैं और कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर हमारे अच्छे नंबर आते हैं। नहीं, यहाँ सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता। यहाँ गुरुजी के सामने सफल होने के लिए बहुत तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमारे यहाँ एक समिति होती है जहाँ अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान आते हैं और किसी एक विषय वस्तु पर अर्जित किए गए ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हम तपस्थिति में जाकर वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं। तब हम तैयार होते हैं शास्त्रार्थ के लिए। तो क्या तुम केवल शास्त्र पढ़ते हो? नहीं, हम शास्त्र के अलावा शास्त्र के अन्य सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, वह कैसे? चलो गुरुकुल की ओर। मैं बताता हूँ कि किस तरह हमारे गुरुजी हमें प्रश्नों में बांध देते हैं और हमें यह सिद्ध करना पड़ता है कि हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान कितना सही है। ओके, मगर तुम्हें भी थ्योरम और सम्स को प्रूव करना पड़ता है। नहीं, इससे भी कहीं अधिक। चलो, आज गुरुकुल में शास्त्रार्थ होने वाला है, तो मैं उसी ओर लेकर चलता हूँ। जी गुरुजी। मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म बड़ा या भाग्य? भाग्य गुरुदेव। मैं रोज बहुत मेहनत करके खाना बना के लाता हूँ, मगर ये रोज रोज मेरा खाना खा लेता है। खाना कभी मेरे भाग्य में ही नहीं आता। हुआ ना भाग्य बड़ा? नहीं, ऐसे नहीं। इसके लिए मैं आपके समक्ष एक परिस्थिति रखता हूँ जहाँ एक पिता अपने पुत्र को एक भूमि का टुकड़ा दिखाते हुए कहते हैं कि इस भूमि के अंदर अपार धन छिपा है। दोनों पुत्र रात दिन एक करके भूमि की खुदाई में लग जाते हैं। एक पुत्र को खेत की खुदाई करने से धन मिल जाता है, वहीं दूसरे पुत्र को अधिक परिश्रम करने पर भी कुछ हासिल नहीं होता। अब बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? गुरुदेव, भाग्य। नहीं, रुको। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन के पश्चात एक पुत्र जिसे धन हासिल हुआ होता है, उसका धन समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है, परंतु वहीं दूसरा पुत्र जिसने कड़ी मेहनत करके खेत की खुदाई की थी, उसे कर्म कहीं अधिक समृद्धि देकर जाता है। अब बताओ, कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म
कर्म हमें कभी कभी निराशा अवश्य दे सकता है, परंतु सच्चाई और लगन से किया गया कर्म हमेशा समृद्धि की ओर लेकर जाता है, जिसका प्रमाण गीता के श्लोक में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समझे कि क्यों कर्म बड़ा है? अब देखना, मैं मेहनत करके इतना खाना बनाऊंगा कि तुम खा ही नहीं पाओगे। मेरा अगला प्रश्न भौगोलिक ज्ञान की ओर है, तो बताओ जहाँ तुम बैठे हो वहाँ से मुझ तक की दूरी कितनी है? यह तो बहुत आसान है गुरुदेव, मुझसे आप तक की दूरी केवल 4 कदम है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से उस वृक्ष तक की दूरी कितनी है? जी गुरुदेव, यहाँ से उस वृक्ष की दूरी लगभग 12 कदम है। अच्छा, अब यह बताओ कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितनी है? मैं बताता हूँ गुरुजी। अरे रुको, मैं बताता हूँ। यह तो नामुमकिन है। इस गुरुकुल में कोई ऐसा है जो यह बता सके कि यहाँ से चांद और सूर्य की दूरी कितनी है? जी गुरुजी, मैं बता सकता हूँ और प्रमाणित भी कर सकता हूँ। प्रमाणित भी कर सकते हो? वह कैसे? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है कि एक बार हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। अगर इसकी गणना की जाए तो एक युग बराबर होता है 12,000 वर्षों के, 1 सहस्त्र 1,000 के बराबर, और एक योजन की दूरी होती है 8 मील। 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील होता है 9 करोड़ 60 लाख मील। वाह, इतना सटीक जवाब हनुमान चालीसा में है, जिसे प्रूव करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जाने कितने प्रयास किए। अब मेरा तीसरा प्रश्न आपके समक्ष चिकित्सा पद्धति से है। चोट के इलाज के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती है, वह कौन कौन सी हैं? वह है आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा और प्राचीन चीनी चिकित्सा। ठीक है, तो बताओ, यदि आपको किसी कार्य से किसी जंगल की ओर भेजा जाए जहाँ दूर दूर तक कोई चिकित्सालय, कोई वैद्य उपस्थित नहीं है, वहाँ पेड़ के किसी सूखे डंडे से आपके हाथ में एक गंभीर चोट लग जाती है, लगातार खून बह रहा है, आप उस समय ऐसा क्या करेंगे कि खून रुक जाए और अगले 1-2 दिनों तक कम से कम उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो? कोई है यहाँ जो मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? जी गुरुदेव, हम उसमें हल्दी और नारियल तेल का लेप लगा सकते हैं। परंतु यह बताओ कि इससे खून कैसे बंद होगा? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ गुरुदेव। वह कैसे? इस स्थिति में हम चीनी चिकित्सा पद्धति की मदद ले सकते हैं, जिसमें हम चीटों की मदद से शरीर के अलग हुए त्वचा को जोड़ने के लिए आधे चीटों को उसमें लगे रहने देंगे और आधे को काटकर अलग कर देंगे, जिससे कि रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और चीटे की लार में एक ऐसा प्राकृतिक रसायन पाया जाता है जो संक्रमण को भी रोक सकता है। चीटों से मैं तो ना कटवा रहा, जितना दर्द कटे से नहीं होगा उतना तो चीटों से हो जाएगा। प्रिय मित्र, मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करो। सोचो, अगर खून न रुका तो क्या होगा? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी तो तुम मेरे परम मित्र हो। वाओ, रियली रिजॉल्व बेटा का इतना अच्छा एग्जाम्पल, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा अंतिम सवाल है, यदि किसी मृत शरीर के छोटे छोटे अंगों को वृहत करके उसका निरीक्षण करना हो तो हम क्या करेंगे? मृत शरीर को ध्यानपूर्वक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई और है जो इसका उत्तर दे सकता है? जी गुरुदेव, शरीर के प्रत्येक अंगों को वृहद रूप प्रदान करने के लिए उसे 5 से 6 घंटों के लिए पानी में छोड़ सकते हैं। पानी के अवशोषण के पश्चात शरीर के अंग फूलकर बड़े हो जाएंगे और हम आसानी से उसे देखकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं। अब शास्त्रार्थ के अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि शारीरिक स्वास्थ्य के अच्छे होने के लिए
मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना कितना आवश्यक है? गुरुजी, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार? प्रमाण दो। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अच्छा, वह कैसे? पहला, ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग से मन शांत रहता है और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। दूसरा, नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधियां मानसिक तनाव कम करती हैं। तीसरा, पर्याप्त नींद। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। चौथा, संगीत। प्रमाण दीजिए। राग पूर्या घनाश्री अनिद्रा दूर करता है। राग मालकौंस तनाव से निजात दिलाता है। राग शिवरंजनी मन को सुखद अनुभूति देता है। राग सोहिनी आत्मविश्वास बढ़ाता है। चलो, अब रागाभ्यास का समय हो गया है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदार न यज्ञ अहम भोजनवनेव भोजन भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम।
अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। तुम सब सच में जा रहे हो क्या? मन तो नहीं है, पर हाँ, अब हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। Wow, mind-blowing and exotic experience it was. Yes, we are so lucky to be born in a country with divine presence. Our culture and heritage are truly rich. मैं ब्रह्मांड एक अनंत और रहस्यमय विस्तार, आज भी पौराणिक रूप में धर्म और शास्त्र के अंदर विज्ञान की प्रतीक्षा में हूँ। मेरे अन्वेषण की यात्रा में विज्ञान के द्वारा मेरे कई रहस्य खोले जा सकते हैं। लगभग हर एक मान्यताओं में मैं वैज्ञानिक तर्क के लिए आपके समक्ष खड़ा हूँ। मुझ में प्रगति के कई राज छिपे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। तो अंधविश्वास और कुरीतियों को मिटाकर मेरा अभिनंदन करें और मेरे साथ प्रगति की यात्रा पर चलें। तो इस प्रकार हमने देखा कि पौराणिक सभी मान्यताओं का एक विशेष अर्थ था जो विज्ञान की सहायता से प्रमाणित हुआ। परंतु आज भी इनमें कई मतभेद हैं कि ये एक दूसरे के पूरक न होकर अलग हैं। तो अब समय है तथ्यों का, धार्मिक ग्रंथों के विश्लेषण का, ताकि हम यह समझ पाएं कि हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है। हम सदैव कहते आए हैं कि SSRVM अन्य विद्यालयों से अलग है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति के साथ साथ अपनी संस्कृति आध्यात्म को साथ लेकर समग्र रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है ब्रॉडन द विजन एंड डीपेन द रूट्स, अर्थात अपनी संस्कृतियों, अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए अपनी दृष्टि को व्यापक रूप प्रदान करना। और इस छोटे से कार्यक्रम उत्क्रमण के माध्यम से हमने इसे दर्शाने की एक कोशिश की है, जिसमें सांस्कृतिक नृत्य, नाटक, योग, राग आदि का समावेश है। अब मैं अपनी माननीय अतिथि रेणु दुआ मैम, जो कि कार्यक्रम के मध्य में शामिल हुई हैं, उनका अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय प्रिंसिपल मैम से आग्रह करती हूँ कि वह उन्हें भेंट निवेदन करें। आप आर्ट ऑफ लिविंग की एक जानी मानी वरिष्ठ सदस्य हैं। आपने 35 वर्षों से अधिक समय तक प्रधाना अध्यापिका के पद को संभाला। आपने अपने अनुभव से आर्ट ऑफ लिविंग को एक नए आयाम तक पहुंचाया। आपका सहृदय धन्यवाद कि आप यहाँ आई और हमें कृतार्थ किया।
इतने अच्छे प्रोग्राम के बाद अगर कोई बीच में आके 2 शब्द बोलता तो कैसा लगता? बोरिंग। आई विल नॉट स्पीक मच, बट आई मस्ट टेल यू, ये तो थीम है उत्तम धर्म और विज्ञान का समन्वय। इनफैक्ट जब प्रिंसिपल साहिबा ने ये थीम मुझे कन्वे